नमस्कार। आज मैं एक ऐसे कंडीशन के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ जो बहुत ही सामान्य हो गई है ये चीज़। आप कइयों को ऐसा आपने सुना होगा कि मेरे आँखों में जलन है, आँखों से पानी आ रही है, आँख लाल हो रहा है। और ये समस्याएं ऑनलाइन स्कूल के जो प्रोग्राम्स हो गए हैं, शेड्यूल्स हो गए हैं, उसके बाद बच्चों को हैं, कंप्यूटर लैब में काम करने वाले युवक युवतियों को है, बुजुर्गों को है, महिलाएं हो या पुरुष हों, कोई भी इसमें बाकी नहीं रह गए, कोई भी। तो इसे जो है हम लोग ड्राई आई सामान्यतः कहते हैं। आखिर ड्राई आई में होता क्या है? आँखों में जलन की समस्या। आपको ऐसा लगता है जैसे आँखों में कुछ है, कुछ कंकड़ नुमा कुछ लगता है, आँखें लाल हो रही हैं, आप लाइट से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, ऐसा लगता है कि आपको जो रोशनी ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आँखें थक रही हैं। बहुतों की ये समस्याएं हैं कि मैं काम करता हूँ, ज़्यादा देर तक काम करने से मेरी आँखें ज़्यादा थक रही हैं, आँखों से ज़्यादा पानी का आना। और कईयों का ये कंप्लेन है कि लंबे आवर्स तक जब मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो कई बार मुझे ब्लरिंग दिखने लगता है, हेजी दिखने लगता है, और धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये ड्राई आई क्या है? व्हाट इज़ ड्राई आई? ड्राई आई आँखों का प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होना है। और ये लुब्रिकेशन वही है जो कि आपने अपने घरों की मशीनों में, बाइक में, अपने साइकिल की चेन में जो ऑयलिंग करते हैं, वो लुब्रिकेशन है। आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं कि जब आपकी आंखें खुली हो रही है, बंद हो रही है, तो उस वक्त जो बीच का एक आंसू है, टीयर जो है, वो आपको हेल्प कर रहा है उसको स्मूथ करने में, उसको लुब्रिकेट करने में, ताकि आपको कुछ उसका एहसास ना हो सके और बड़ा स्मूथली आप वो काम कर सकें। सवाल है कि ये होता क्यों है? इसके कॉजेज में जो पहला कारण है वो लेस टीयर प्रोडक्शन, आपके आँखों में आंसू का कम बनना है। लेकिन एक बड़ी ही विचित्र सी बात है कि कई बार आपने सुना होगा कि आँखों से पानी ज़्यादा गिर रही है, लेकिन आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपको ड्राई आई की समस्या है। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट मालूम पड़ता है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली आँखों में सिर्फ टीयर का बनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि टीयर फिल्म का एक क्वालिटी का भी होना ज़रूरी है। और टीयर फिल्म के जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तब जाकर बात आती है कि टीयर फिल्म, ये जो आपको पिंकिश कलर में दिखाया गया है, ये आपकी कॉर्निया होगी। कॉर्निया के आगे आप देख सकते हैं ये टीयर फिल्म है, जिसमें 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर जो है म्यूकस का है, हल्का चिपचिपा सा। उसके बाद वाटर, जिसको आप मोस्टली आंसू समझते हैं, वो बीच का लेयर एक्वस लेयर है। तो म्यूकस लेयर, एक्वस लेयर, और बाद में लिपिड और ऑयली लेयर है। ये लिपिड लेयर आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है। तो इसको मैंने डायग्रामेटिक भी ज़रा सा समझाने का कोशिश किया है कि म्यूकस, डीप ब्लू, लाइट ब्लू इज एक्वस लेयर, और सबसे लास्ट वाला जो येलोविश में मैं जो दिखाया हूँ वो लिपिड और ऑयली लेयर है। तो लिपिड, जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहरी लेयर है, तो टीयर को इवेपोरेट करने से भी ये रोकता है। अदरवाइज आप कहीं भी देखेंगे कि पानी को अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः ये इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है। तो ये जो ऑयली लेयर है, ऊपर का थैलियर लेयर है, आपको उसको उड़ जाने से, इवेपोरेट होने से रोकता है। अब आप देख सकते हैं आँखों में कि ये कौन सा लेयर कहाँ से आता है। सबसे जिस चीज़ की चर्चा है, ऑयली लेयर या लिपिड लेयर, वो आप देख सकते हैं कि मेबोमियन ग्लैंड्स इसको सीक्रेट कर रहा है। और ये मेबोमियन ग्लैंड आप देख सकते हैं कि आपके जो आईलिड मार्जिन है, जहाँ पे आपके आई लैसेज हैं, वहीं पे इसकी ओपनिंग है। छोटे छोटे आप देख सकते हैं कि ग्लैंड्स वहाँ पे खुल रही है। और जो एक्वस लेयर है वो ये लैक्राइमल ग्लैंड्स है, जो आपके आईलिड में होता है। और जो म्यूकस लेयर है सबसे अंदर वाला, ये कंजंक्टाइवा, वाइटिस वाला पार्ट जो कंजंक्टाइवा वहाँ से है। और फिर फाइनली जो है ये टीयर यहाँ से ड्रेन हो जाता है लैक्राइमल एपरेटस से, फिर नाक के अंदर एक जगह होती है, वहाँ खुलता है। इस ड्राई आई के मेन कॉजेज क्या क्या हैं? पहला कारण है वो स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस में आपके ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो टीयर का अच्छा न बनना, उसका मुख्य कारण एक स्ट्रेस है। सिगरेट स्मोकिंग है। और आप जब लंबे आवर्स तक काम करते हैं कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, तो आपकी ब्लिंकिंग रेट जो है बहुत घट जाती है। ड्राई क्लाइमेट भी इसका एक प्रमुख कारण है। ड्राई क्लाइमेट, एयर कंडीशन रूम, जहाँ की इवेपोरेशन रेट जो है आपकी बढ़ जाती है टीयर की, और सडनली आपको ड्राइनेस लगने लगता है। और कई बार लिड मार्जिन में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से
आपके जो मेबोमियन ग्लैंड जो मैंने दिखाया उसकी ओपनिंग ब्लॉक्ड हो जाती है, जाम हो जाती है, और उसकी वजह से एक जो ऑयली लेयर है वो कहीं ना कहीं सीक्रेट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और तब जाकर जब ऑयली लेयर अगर डिफेक्टिव हो जाए तो जैसा कि हमने चर्चा किया, टीयर जल्द ही इवेपोरेट हो जाएगी। और कई बार कॉन्टैक्ट लेंसेज जो यूज करते हैं लंबे समय तक, वो भी एक कारण होता है ड्राई आई की। फिर एक कारण होता है एलर्जी, जिनको एलर्जी की समस्या है उनको भी है। कभी कभी कुछ बीमारियां भी है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी है जिसमें कि आपको ड्राई आई की समस्या ज़्यादा होती है। और कई बार कुछ कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे कि सामान्यतः जिसको साइकोटिक मेडिसिन जो चलते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी साइकोटिक मेडिसिन, उसमें भी ड्राइनेस की समस्या बड़ी कॉमन है। अब सवाल उठता है कि इसका मैनेजमेंट क्या होगा, कैसे इससे निजात पाया जाए। तो चूंकि ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, मोस्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा काम करने से वगैरह वगैरह, तो इसमें फर्स्ट जो हम लोग बोलते हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है इसमें। तो लाइफस्टाइल में पहली चीज़ है कि जो मैंने पहले ही बताया कि आप सिगरेट को अवॉइड करें, आप स्ट्रेस को आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर कर सकते हैं तो कर लें। हाँ जी, ये एक बात हो गई जो कि हर चीज़ में कहा जाता है। फिर अगर आप कोई नज़दीक का कोई भी काम कर रहे हो, नियर वर्क, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी बीच में आपको ब्लिंकिंग की ज़रूरत है, आप बीच में आँखों को बंद करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट लें। इस संबंध में आपने 20-20-20 रूल भी सुना होगा। हर 20 मिनट के नियर वर्क के बाद, नज़दीक के काम के बाद, आपको एक्चुअली एटलीस्ट ये फोकस जो नज़दीक का है ये हटाकर एटलीस्ट 20 फीट के कोई ऑब्जेक्ट पे देखना चाहिए, और एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक देखना चाहिए। तो ये हो गया आपको 20-20 रूल, ताकि आप जो है अपने विजन को शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी आंखें थकेंगी नहीं, नज़दीक से आप दूर फोकस कर रहे हैं और आपकी आंखें जो है थोड़ी रिलैक्स होती है। ऐसे भी आपने देखा होगा कि जब आप दूर की चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आंखें रिलैक्स होती है, आपकी सिलियरी मसल्स जो है रिलैक्स्ड हो जाती है। तो जब भी आप नज़दीक ज़्यादा काम करते हैं तो बीच बीच में फोकस को चेंज करके आप दूर भी देखें, और ये 20 मिनट पे, हर 20 मिनट पे कम से कम है वो। इसके बाद जो बात आती है कि जो मैंने कहा कि मेबोमियन ग्लैंड्स का जो ब्लॉकेज है, जो ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम लोग आमतौर पे एमजीडी बोलते हैं, मेबोमियन ग्लैंड डिस्फंक्शन, वो भी एक बड़ी ही कॉमन सी चीज़ आजकल हो गई है। उसमें कॉमनली हम लोग जब डॉक्टर उसको डायग्नोज कर लेते हैं कि एमजीडी है, तो हम लोग आपको कुछ अलग तरह का मसाज का भी चर्चा करते हैं। और वो जो मसाज है उसमें सबसे पहले हम लोग आपको बोलते हैं कि एक ल्यूक वार्म आप वाटर लें, और उसमें साफ़ सुथरे कॉटन को डुबाकर और हल्के आंख बंद करके आपको उस पर सेकना है। फिर आपको मसाज की ज़रूरत है। अब अगर मैं बोलूं कि ये मेबोमियन ग्लैंड जाम हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए हैं, तो इसको कैसे खोला जाए, डायरेक्शन को आपको समझ लेना पड़ेगा। और इसलिए मैंने येलो जो एक मार्किंग दिया है वो सिर्फ इसके लिए दिया है, लोअर आईलिड के लिए जो डायरेक्शन है नीचे से ऊपर है। आपको उस वक्त जो है ऊपर देखना पड़ेगा, और ऊपर देखते हुए नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें। और जो अपर आईलिड के लिए नीचे देखें और ऊपर से नीचे की ओर मसाज करें। और आमतौर पर इस मसाज के बाद आँखों को टैप वाटर से वॉश किया जाता है, फिर अच्छे से एक साफ़ सुथरा टॉवेल से उसको क्लीन करना है। तो इस तरीके से एमजीडी का ट्रीटमेंट हो जाता है। और जो ड्राई आई की जो दूसरी ट्रीटमेंट है उसमें आपको हेल्दी डाइट रखना है, क्योंकि सारे ग्लैंड्स के अच्छे फंक्शन के लिए आपको विटामिन ए रिच फूड खाना चाहिए। जितने भी आप कैरेट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ऐसे रॉ फूड को आप अपने डेली फूड में शामिल करें। और फिर अगर ज़्यादा ही ये समस्या आपकी बढ़ रही है तो फिर आपको आर्टिफिशियल टीयर लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो देखेंगे कि आपकी सीवियरिटी ऑफ ड्राइनेस क्या है, और उसके बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। अंडरलाइंग कॉज कई बार देखा जाता है और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये हो गई आपकी ड्राई आई की पूरी चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।